जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। डबीरपुरा फ्लाईओवर के पास एआईएमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे के दौरान एआईएमआईएम और एमबीटी के कारकुनों में झड़प हो गई। एमबीटी के लीडर फरद खान का कहना है कि तेलंगाना में कोविड प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी वर्कर्स आखिर कैसे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करते हुए ये रैलीज निकाल रहे हैं और पुलिस क्यों कुछ नहीं करती, इन्होंने ये कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपकी वजह से हो रहा, आप ढीले रहने की वजह से हो रहा। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। आप पूरा इलेक्शन में करें, पूरा इलेक्शन में एमआईएम का काम करें, पूरा एमआईएम का वर्कर। बनाना की फोटो लगा के रखे घर में तुम। भैया काफिले में कोविड प्रोटोकॉल लगा हुआ है और बिलखुसूस तेलंगाना में जियो एमएस नंबर 1 जनवरी 2022 का जियो इम्प्लीमेंट है। इसके बावजूद आज मेन हॉलों के इनाग्रेशन के लिए अकबरुद्दीन निकले। 4 मेन हॉलों का इनाग्रेशन करने के वास्ते कल रात से डीजे बाजा पटाखे
2 MLA जुलूसा लेके फिर रहे, उनके वर्करा जुलूसा लेके फिर रहे और पुलिस डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब चीफ मिनिस्टर KCR साहब से कि फिलफौर पुलिस से रिपोर्ट तलब करे कि कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जुलूसा कैसे निकाले जा रहे, ये हंगामा DJ कैसा बचाया जा रहा। आज गरीब खाने के लिए परेशान है, दवाओं के लिए परेशान है, लेकिन आज DJ बजाने के लिए लाखों रुपए MIM के नाम पे खर्चा हो रहे। आज खाने के लिए, दवाओं के लिए ज़ईफ़ लोग आज पुराने शहर में परेशान है। पटाखों के लिए लाखों रुपए के पटाखे छोड़े जा रहे, हज़ारों रुपए के फूल पीनाए जा रहे। ये अजीब व गरीब तमाशा है, ये सब मोअज़्ज़िज़ मुसलमान देख रहा। और इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में बायोमेट्रिक इलेक्शन आधार कार्ड पे लिंक होके हो रहा, मुसलमान इसका जवाब ज़रूर देगा। मैं कमिश्नर साहब CV आनंद साहब से मुतालबा करता हूँ कि साउथ जोन पुलिस से इसकी रिपोर्ट तलब करे कि पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की निगरानी में, DCP साहब की निगरानी में, ACP साहब की निगरानी में, इंस्पेक्टरों की निगरानी में, उनकी आंखों के सामने जब कोविड प्रोटोकॉल टूट रहा था, कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे DJ बाजे, फूल के हारा, पटाखे और एक तमाशा करके सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे, तो उस पर कोई पुलिस वाला एतराज़ नहीं कर रहा था, बल्कि जो लोग एतराज़ करें उनके ऊपर पुलिस हावी होकर उनको काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तो ये मैसेज दे रहे हैं कि साउथ जोन के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस सिर्फ इनके ताकतवर के पैर पकड़ती और कमज़ोर का सर के बाल पकड़ती। ये कानून चल रहा है हैदराबाद पुलिस में। सारे पुराने शहर के पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल है कि वहाँ इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहा, बल्कि मजलिस के राउडी शीटरों के हवाले पुलिस स्टेशन हो गया। FIR होना नहीं होना वो मजलिस के राउडी शीटर अकबरुद्दीन असदुद्दीन के राउडी शीटर डिसाइड कर रहे हैं कि किस पे FIR होना। ये हालात है और ये हालात को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आवाम के दरमियान निकलेंगे, आवाम को सड़कों पे उतारेंगे और एक बड़ा एहतजाज करेंगे और ये गुंडागर्दी का ख़ात्मा करेंगे। और KCR साहब से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी साउथ जोन पुलिस से रिपोर्ट तलब करें और दोनों MLAs पे और इनके तमाम कारकुनों पे जो आज गांजे के कारोबार, शराब के कारोबार, आज सूद के कारोबार, आज लैंड ग्रैबिंग के कारोबार, पुराने शहर में गवर्नमेंट स्कूल बेचना, गवर्नमेंट लैंड बेचना, सरकारी पैखाने बेचना, शमशान घाट बेचना, खबरस्तान बेचना, औकाफ के ज़मीना बेचना, यही काम है। इसके हटाओ मजलिस का कोई दूसरा काम नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में, हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन में हम डट के मुकाबला करेंगे। और बेचैनी है कि जो है यहाँ पर झड़प होने का मकसद क्या? कोई मकसद नहीं। यहाँ आके एक तमाशा DJ लेके आके ऑफिस के सामने तमाशा कर रहे थे, तहरीक के लोग जमा थे, पुलिस वाले उनको चला रहे नहीं थे। 15-20 मिनट यहाँ ठहर के DJ बजा के नाच गाना कर रहे थे, उससे डिस्टर्बेंस न्यूज़ अकबरुद्दीन ओवैसी आके करा यहाँ पे। या तहरीक के लोग नहीं करे, उन्हें आके यहाँ रुक के गाड़ी रोक के उन्हें शर चाह रहा था, उन्हें झगड़ा चाह रहा था, लेकिन हम एहतियात करके झगड़ा होने नहीं दिए, इसलिए कि आज लोग परेशान हैं और ये हालात के अंदर आज हर घर में परेशानी है। वो पेश नज़र हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। अभी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? हम तो हमारे तरफ से कंप्लेंट दिए, अब कार्रवाई करना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। मैं वही मुतालबा कर रहा हूँ कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद साउथ जोन पुलिस से रिपोर्ट तलब करे, उन पे कार्रवाई करे और वो पुलिस ऑफिसरों पे भी कार्रवाई करे जो पुलिस ऑफिसर इनसे मिलके इनको ये तमाम कानून तोड़ने का पूरी गुंजाइश दिए, उनकी मदद करे, उनकी सरपरस्ती करे। तमाम साउथ जोन के पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है इसके अंदर और विदाउट परमिशन, कोई परमिशन नहीं था रैली को। कोविड प्रोटोकॉल के अंदर कैसा परमिशन मिलता? दस तारीख तक ये सब चीजों पे बैन है भाई। जियो है ना, जियो MS नंबर 1 है, इसके बावजूद हो रहा। हज़ारों रुपए के बैनर लग रहे, पटाखे छोड़ रहे हैं। DCP से पूछे तो सबसे बात करे, DCP को करे, कमिश्नर को करे, सबको कर लिए और सामने ठहर के उन लोगों को पूरा करने दे रहे। जुलूस जा रहा, फ़ोन करके बोल रहे डबीलपुरा ब्रिज के जुलूस है, आप रोको, नहीं रोक रहे। यहाँ आके तमाशा हुआ पूरा, मलकपेट से निकल के उन लोग निकल के यहाँ तक आए, जब तक पूरा उनको मौका दिए। ये पुलिस जिम्मेदार है, साउथ जोन पुलिस जिम्मेदार है जो तमाशा करी पूरा। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।